हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का टीचिंग आईक्यू में। तो आज हम इस सेशन के अंतर्गत लाए हैं ईवीएस का एनसीईआरटी का समरी, जिसके अंतर्गत हम लद्दाख के बारे में चर्चा करेंगे कि लद्दाख के बारे में कैसे क्या है। तो लद्दाख के अंतर्गत सबसे पहली बात है कि लद्दाख में जो है उसमें एक ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। उसके अंतर्गत जो होता है ट्रॉली का यूज किया जाता है। क्या चीज़ का यूज किया जाता है? ट्रॉली का यूज किया जाता है। और लद्दाख जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा पाया जाता है। ठंडा का रेगिस्तान उसको बोलते हैं, ठंडे के रेगिस्तान बोला जाता है। किसको? लद्दाख को बोला जाता है। तो कोल्ड डिजर्ट पाई जाती है। उसके बाद होता है वेरी लिटिल रेनफॉल इन लद्दाख। वहाँ पे जो लद्दाख के अंतर्गत जो होता है वहाँ पे बहुत कम बारिश होता है, लिटिल रेनफॉल होता है, बहुत कम बारिश होती है। उसके बाद आता है लद्दाख के अंतर्गत जो भाषा जो बोली जाती है वहाँ पे भूती लैंग्वेज भाषा बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो भूती लैंग्वेज बोली जाती है लद्दाख के अंतर्गत। उसके बाद जो होता है लद्दाख के अंदर जो होता है वहाँ पे जो होता है बर्फ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। स्नो जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, हाई स्नो पाई जाती है। उसके अंतर्गत जो होता है वहाँ पे लद्दाख के अंतर्गत जो होता है प्लांट और ट्री ग्रो इन लद्दाख। नो प्लांट्स एंड ट्री ग्रो इन लद्दाख। लद्दाख के अंतर्गत कोई भी प्लांट से पौधा, पेड़ पौधा यहाँ पे क्या होता है? नहीं उगता है। यहाँ पे कोई उपजता नहीं है। उसके बाद होता है पीपुल जो होता है, लोग जो वहाँ पे क्या करते हैं, नायलॉन टेंट से यूज करते हैं हिली एरिया में। लद्दाख के अंतर्गत जो वेरी हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत ऊंचाई लेवल पे जो रहते हैं वो क्या कहते हैं, नायलॉन टेंट उपयोग करते हैं। नायलॉन टेंट का उपयोग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेबो बोलते हैं। जो बहुत अधिक ऊंचाई पर रहने वाले हैं तो वो नायलॉन का टेंट बनाकर क्या करते हैं? यूज करते हैं, उसी में निवास करते हैं, जिसको हम रेबो भी कहते हैं। उसके साथ साथ जो लद्दाख के अंतर्गत जो होता है, जिस प्रकार हम लोग नमस्ते करते हैं उसी प्रकार वहाँ का जो पीपुल है, वहाँ का जो आदिवासी है, वहाँ का जो आदमी है, वहाँ आदमी को नमस्ते करने के लिए जूली जूली शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसका यानी अर्थ होता है वेलकम वेलकम। यानी जूली जूली मीन्स क्या होता है? वेलकम वेलकम। कोई भी पर्सन अदर स्टेट से आता है तो वहाँ जूली जूली करता है, तो जूली जूली का मतलब हो गया वेलकम वेलकम इन लद्दाख में। उसके साथ साथ आता है, उसके बाद आता है लद्दाख में जो होता है, जिस प्रकार हम लोग माता को क्या बोलते हैं? माँ को मॉम भी बोल सकते हैं, पिता को डैड बोलते हैं। उसी प्रकार लद्दाख के अंतर्गत जो होता है माता को क्या बोला जाता है? आमाले। माता को बोला जाता है आमाले और पिता को बोला जाता है आवाले। मदर्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आमाले। और फादर्स को क्या बोला जाता है? आवाले। किसके अंतर्गत? इन लद्दाख में। लद्दाख में बोला जाता है, इन लद्दाख के अंतर्गत ये चीज बोला जाता है। मदर्स को आमाले, फादर्स को आवाले। उसके बाद जो होता है लद्दाख के अंतर्गत जो होता है रोड जो होता है नैरो होता है, संकुचित होता है। वो ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, बहुत छोटा, उसका दायरा क्या होता है? छोटा होता है, उभर खाबर होता है। यानी वही कह रहा है इन लद्दाख रोड आर नैरो। उसका संकुचित होता है, रोड छोटा होता है, व्यापक नहीं होता, विस्तृत नहीं होता है, नैरो होता है बहुत, उसका क्षेत्र छोटा होता है। उसके बाद रॉकी होता है, अनइवन होता है, उभर खाबर होता है। एट मेनी प्लेस नो रोड एट ऑल। और कुछ जगह पे जो होता है वहाँ यानी रोड भी नहीं पाया जाता। कुछ कुछ ऐसी जगह है, स्थान है जहाँ पे क्या है? लद्दाख में सड़क नहीं पाई जाती है। उसके बाद आता है लद्दाख के अंतर्गत जो होता है वहाँ का जो पर्सन रहता है, जो ग्राउंड लेवल पे रहता है, जमीनी स्तर पे रहता है, वहाँ का जो घर बनाया जाता है लद्दाख के अंतर्गत, वहाँ 2 फ्लोर पाई जाती है। कितने फ्लोर पाई जाती है? इन लद्दाख बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर। 2 फ्लोर पाई जाती है वहाँ के लद्दाख में। तो ग्राउंड फ्लोर में जो होता है, ग्राउंड फ्लोर में जो होता है वह किसके लिए होता है? एनिमल्स के लिए होता है, पशु के लिए होता है, जानवर के लिए होता है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे निवास करते हैं। उसके बाद कुछ नेसेसरी वस्तु जो थिंग्स है, वस्तु है, चारा जो है वो किस में रखा जाता है? ग्राउंड फ्लोर पे रखा जाता है। ग्राउंड फ्लोर फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है? नो विंडो यूज किया जाता है, उसमें कोई खिड़की नहीं पाया जाता है ग्राउंड फ्लोर में।
उसके साथ साथ कुछ स्टोरिंग नेसेसरी जो खाने पीने का वस्तु है, जो भी हम यूज करते हैं, उसमें ग्राउंड फ्लोर में वो क्या करते हैं, रख देते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर में होता है, फर्स्ट फ्लोर में क्या पीपुल रहता है, यानी वहाँ क्या पर्सन रहता है। नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर में क्या रहता है, एनिमल्स के लिए रहता है, और जितना भी यूज सामान रहता है वो उसको रखा जाता है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे क्या किया जाता है, आदमी रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद या कुछ समय ऐसा होता है कि लद्दाख में जब बहुत ज़्यादा ठंडा पाया जाता है, एक्स्ट्रा कूलिंग होता है, सबसे ज़्यादा यानी पाया जाता है, तो पीपुल क्या करता है, लोग मूव डाउनवर्ड करता है। यानी जब ऊपर में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते रहते हैं, तो उस समय बाद में वो डाउनवर्ड चले जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे चले आते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने लगता है, सब अत्यधिक क्या ठंडा पड़ने लगते हैं, तो वो पर्सन सब जितने भी फैमिली के मेंबर्स है वो यानी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं। उसके बाद है वहाँ का जो क्या, वहाँ का जो घर जो बनाई जाती है, किससे बनाई जाता है, ट्री ट्रंक के, यानी जो पेड़ पौधा होता है उसके पतले छोटे छोटे पार्ट को यानी काट करके उसको बनाया जाता है। और वो जो बनाया जाता है वो बहुत पतला बनाया जाता है, और वो क्या होता है, मजबूत होता है। यानी उसका जो छतें होता है स्ट्रांग होता है, क्या होता है, उसका छत भी बनाया जाता है, क्या चीज़ से, छत भी लकड़ी का छत बनाया जाता है। और वो जो घर भी बनाया जाता है वो भी क्या बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है, वुड से बनाया जाता है। उसके बाद द थिक वॉल्स, उसका जो दीवार भी होता है वो भी क्या होता है, वो लकड़ी का ही होता है। ए वुडन फ्लोर एंड वुडन सेलिंग प्रोटेक्ट द पीपुल ऑफ लद्दाख फ्रॉम द कोल्ड। यानी लकड़ी का जो छत भी लकड़ी का ही होता है, और सेलिंग जो होता है छत के साथ साथ जो प्रोटेक्ट फ्लोर भी होता है वो भी क्या होता है, लकड़ी का ही होता है, और प्रोटेक्ट करता है क्या, लद्दाख के लोगों को कोल्ड से बचाने के लिए, इसलिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। छत में भी इस्तेमाल किया जाता है, वॉल में भी क्या किया जाता है, लकड़ी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है रेड चिली। उसके बाद ऑरेंज पम्पकिन। उसके बाद क्या गोल्डन येलो कॉर्न आर फाउंड इन लद्दाख। जो रेड चिली है, लाल मिर्च है। उसके बाद ऑरेंज पम्पकिन, जिसको हम कदीमा या कद्दू बोल सकते हैं, पम्पकिन यानी कद्दू। उसके बाद गोल्डन येलो कॉर्न जो मकई होता है, उस सबको क्या किया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। वहाँ का पर्सन उस सबको क्या किया जाता है, नेसेसरी वस्तु को वो इकट्ठा करके रख लेते हैं, जिससे वो जब एक्स्ट्रा कोल्ड होता है तो उस केस में उस चीज़ को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वहाँ पे ज़्यादा चीज़ का क्या होता है, ग्रो नहीं होता, वहाँ साग सब्जी का उत्पादन बहुत कम होता है। तो उसके वजह से जब गर्मी के सीजन में जो होता है, तो गर्मी के सीजन में वो क्या करता है, रेड चिली ऑरेंज पम्पकिन ये सब को उपजा करके वो ठंडी के लिए वो बचा के रखता है, और ठंडी में उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद आगे का पोर्शन देखते हैं। इसके बाद दोस्तों श्रीनगर के बारे में जानेंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो श्रीनगर के अंतर्गत एक क्या आता है, डोंगा क्या है, एक तरह का बोट है, जो यूज किया जाता है किसमें, श्रीनगर के अंतर्गत यूज किया जाता है, जो डल लेक के अंतर्गत दिखाई देता है। डल क्या है, एक तरह का झील है, जो जिसके अंतर्गत डोंगा बोट चलाई जाती है डल लेक में, जो झीलम रिवर के नजदीक नजदीक पाई जाती है। तो डोंगा क्या है, एक शिकारा बोट है, जो शिकारा बोट हाउसेज है, जो डल लेक में क्या पाई जाती है या दिखाई देती है या पाई जाती है, डोंगा बोट। डोंगा बोट जो होता है वो क्या होता है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्या होता है, रूम होता है, डिफरेंट टाइप का क्या होता है, रूम होता है। और वो जो हाउस बोट होता है वो कितना 80 फीट लंबा होता है। कितना फीट लंबा होता है, 80 फीट लंबा होता है, और 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। कितना फीट चौड़ा होता है, 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। कौन सा, डोंगा बोट। डोंगा बोट 8 से 9 फीट चौड़ा होता है, 80 फीट लंबा होते हैं। उसके अंतर्गत जो ये हाउस बोट होता है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रूम होते हैं। जिस प्रकार हम रहते हैं फ्लाइट में 2 BHK 3 BHK डिफरेंट टाइप का रूम रहता है, उसी प्रकार जो डोंगा बोट होता है उसके अंदर यानी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रूम रहता है। उसके अंतर्गत कम से कम 9 रूम रहता है। उसके बाद जो होता है उसका जो डिजाइन होता है, डिजाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
खत्म बंद बोलते हैं। डोंगा बोट का जो डिजाइन होता है, डिजाइन को हम बोलते हैं खत्म बंद, और वो जो पैटर्न होता है वो जिगसॉ पजल्स बोलते हैं। उसका जो पैटर्न होता है, उसका जो रूपरेखा होता है, उसको हम जिगसॉ पजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगसॉ पजल बोलते हैं। उसके बाद आता है जो श्रीनगर के अंदर क्या होता है, एक तरह का डिश होता है जो उसको हम क्या बोलते हैं, कहुआ। कहुआ जो बोलते हैं वो एक तरह से जिस प्रकार हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसी प्रकार वो कहुआ है जो चाय के साथ लिया जाता है। चाय के साथ क्या होता है, आलमंड्स एंड कार्डेमम क्या किया जाता है, लिया जाता है। आलमंड्स भी लिया जाता है और कार्डेमम भी लिया जाता है, और आलमंड्स का जो होता है वो क्या किया जाता है, लिया जाता है। श्रीनगर में लिया जाता है। उसके बाद हम आएंगे केरला। केरला के बारे में अब जानेंगे। केरला क्या होता है? केरला भी एक स्टेट है। जिस प्रकार श्रीनगर के अंदर अंतर्गत मान लो कि डोंगा बोट चलाई जाती है, किसमें, डल लेक के अंतर्गत, उसी प्रकार केरला में एक क्या है, फेरी टाइप का क्या है, एक बोट है। क्या है? फेरी इज ए काइंड ऑफ बोट। फेरी एक प्रकार का क्या है, नाव है, जो केरला में चलाई जाती है। कहाँ? मालाबार कोस्ट पर। कहाँ? वेयर, जो कहाँ है, केरला के अंतर्गत तो मालाबार कोस्ट है, जिसको हम कालीकट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कालीकट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद वैलम आता है। वैलम, वैलम भी क्या है, एक तरह का बोट है, जो स्मॉल वुडन बोट है। क्या है? एक छोटी सी लकड़ी की बनी हुई क्या है, नाव है। क्या? वैलम, जो भी केरला में पाई जाते हैं। उससे क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, केरला से, श्रीनगर से या लद्दाख से, तो उसका पूर्ण जानकारी होना चाहिए। उसके बाद कोझिकोड विलेज। कोझिकोड विलेज और कोटायम टाउन क्या है, केरला में पाया जाता है। कोझिकोड विलेज भी और कोटायम टाउन भी किसके अंतर्गत पाया जाता है, केरला के अंतर्गत पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रोसेस पर। उसके बाद दोस्तों राजस्थान के बारे में जानेंगे कि राजस्थान जो है सबसे क्या है, रेतीली जगह है, वहाँ कुछ नहीं उग जाता है। तो सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत क्या होता है कि कैमल कार्ट चलती है, वहाँ पे ऊँट की गाड़ी चलती है। देखे भी होंगे, आप लोग भी देखे हुए कि ऊँट की गाड़ी जो चलती है वो कहाँ चलती है, राजस्थान में चलती है। उसके बाद जो है खेजाडी विलेज जो पाई जाती है वो राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। खेजाडी विलेज किसके पास है, नियर जोधपुर के पास जो खेजाडी विलेज है वो राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद टेकला विलेज भी कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर, 1600 मीटर के ऊंचाई पर क्या टेकला विलेज पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान में। इन झलरा पतन, झलरा पतन नामक का स्थान है, उसमें टेकला विलेज पाया जाता है, वो भी राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद बैजू विलेज भी राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। बैजू विलेज राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद जो खेजारी विलेज जो है उसके अंतर्गत जो खेजारी ट्री पाई जाती है, जो बिना पानी की सहायता से वो क्या करता है, ग्रो अप करता है। वो क्या करता है, वो ग्रो करता है। खेजारी ट्री जो है वो कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बिना पानी की, थोड़ा कम पानी में ही वो उगता है और वो उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। बिना ज़्यादा पानी दिए ही खेजारी ट्री का ग्रो करता है, वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है। उसके बाद जो खेजारी ट्री जो है उसका जो डेप्थ होता है पेड़ की ऊंचाई से 30 गुना ऊंचे डेप्थ होता है। यही है कि डेप्थ ऑफ द रूट, उसका जो खेजारी ट्री है उसका जो जड़ होता है, उसका जो गहराई होता है, जड़ का गहराई जो होता है वो क्या होता है, 30 टाइम्स होता है हाइट ऑफ खेजारी ट्री। खेजारी ट्री का जो ऊंचाई होगा उससे कहीं 30 गुना उसका जड़ होता है, उसका 30 गुना जड़ होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद घाना नेशनल पार्क, वो कहाँ पाई जाती है, वो राजस्थान में पाई जाती है। घाना नेशनल पार्क जो भरतपुर के पास क्या है, घाना नेशनल पार्क है। उसके बाद जैसलमेर आ गया। जैसलमेर भी कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में ही पाए जाते हैं जैसलमेर, जिसको हम बोलते हैं घाटी सर्स मीन्स ये लेक।
घाड़ीसर का मतलब क्या हुआ, एक तरह का क्या है, लेक है, झील है। तो घाड़ीसर के अंतर्गत जो एक ऐसा झील है जहाँ एक झील से यानी क्या है, नैन झील कनेक्टेड है, सब एक तरह का घाट बनाया गया है। कहाँ, वहाँ पे जैसलमेर के अंतर्गत एक 9 तरह का झील, एक तरह का झील है जिसमें 9 क्या पाया गया है, घाट पाया गया है। तो वही कह रहा है देयर आर 9 लेक्स, वहाँ पे क्या है, 9 झील है, जो क्या है, दे आर कैन फिल्ड विथ ए सिंगल लेक। एक झील के माध्यम से जब पानी एक झील में आती है, एक झील भर जाएगी, तो उसी के साथ साथ 9 झील भी भर जाएगी। सब एक तरह से क्या है, पैरेलल है, एक समानता है। अगर एक पे अगर 5 सीढ़ी पे जाएगा पानी, तो वहाँ सब 9 झील पर भी 5 सीढ़ी तक पानी जाएगा। तो वही कह रहा है कि 9 झील जो है वो एक झील से क्या है, कनेक्टेड है। अगर एक झील भरेगा तो 9 झील भी भर जाएगा। उसके बाद एक आया था कि 1986 ईस्वी में क्या है कि जोधपुर के अंतर्गत या राजस्थान के अंतर्गत वहाँ क्या हुआ था कि रेन नहीं हुआ था, वहाँ सबसे ज़्यादा सूखा प्रवाहित क्षेत्र पड़ गया था जोधपुर में। कहाँ, देयर वाज नो रेन इन जोधपुर, वहाँ कोई बारिश नहीं हुआ था, सबसे सूखा प्रवाहित हो गया था जोधपुर में, जिसको स्टेपवेल या बौली कहते हैं, जिसको स्टेपवेल या बौली कहते हैं। उस समय क्या करता था आदमी या पर्सन, एक जिस तरह का कुआं होता है, तालाब होता है, उसमें पानी को इकट्ठा करके उसको क्या कर दिया था, कुछ दिनों के लिए इकट्ठा कर लिया था। तो उसी को हम बोलते हैं बौली बोलते हैं, या स्टेपवेल भी बोल सकते हैं। उसके बाद है गोवा, उसके बाद आता है गोवा। तो मडगांव नाम का एक क्या है, गांव है जो गोवा में पाया जाता है। मडगांव क्या है, एक तरह का गांव है जो कहाँ पाया जाता है, गोवा में पाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र का आता है। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत वर्ली आर्ट नाम का क्या किया जाता है, एक खेल के माध्यम से उसका क्या होता है, एक क्या वर्ली आर्ट एक तरह का क्या है, जिस प्रकार मधुबनी पेंटिंग होता है उसी प्रकार के वर्ली आर्ट क्या है, कला है। वर्ली आर्ट एक कला है जो महाराष्ट्र में क्या किया जाता है, शो किया जाता है, दिखाया जाता है। वो जो बनाया जाता है वो सॉइल और डंग से बनाया जाता है। डंग का मतलब क्या हो गया, गोबर हो गया, गोबर क्या हो गया, गोबर, और सॉइल का मिट्टी, मिट्टी और गोबर से क्या बनाया जाता है, वर्ली आर्ट को बनाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र के बारे में था। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद असम के बारे में जानते हैं कि असम के अंतर्गत जो होता है कि वहाँ पे जो घर बनाया जाता है वो क्या, मोलन विलेज नाम का गांव पाया जाता है। कौन सा गांव पाया जाता है, मोलन विलेज पाया जाता है। कहाँ, असम के अंतर्गत। उसके बाद जो होता है असम में जो बनाई जाती है वो क्या, बांस और रस्सी का पुल बनाई जाती है। बम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज, बांस और रस्सी का क्या किया जाता है, पुल बनाया जाता है। कहाँ, असम के अंतर्गत। उसके बाद जो होता है असम में जो होता है सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेन होता है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो असम के अंतर्गत हैवी रेन होता है। उसके बाद असम के अंतर्गत जो होता है हाउस जो बनाई जाता है, घर जो बनाई जाती है 10 से 12 फीट एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर क्या किया जाता है, घर बनाया जाता है। हाउसेज आर मेड ऑफ 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट ग्राउंड से, यानी धरती से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। और जो घर बनाया जाता है 10 से 12 फीट पे, वो जो उसका जो पिलर होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उसका जो स्तंभ होता है, बहुत मचान जो होता है वो बहुत क्या होता है, मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग पिलर से बनाया जाता है। उसके बाद जो ये घर जो बनाया जाता है उसके अंदर जो बनाया जाता है वो लकड़ी से बनाया जाता है। इनसाइड द हाउस, हाउस के अंदर, हाउस के जो अंदर होता है वो कहीं न कहीं किससे बना होता है, वो लकड़ी से बनता है। क्या होता है, लकड़ी से भी बनता है, भी आल्सो, यानी लकड़ी से भी बनी होती है। उसके बाद दीज आर बिल्ट, उसके बाद दीज आर बिल्ट इन फॉरेस्ट, ये जो घर जो बनाई जाती है कहाँ, जंगल में बनाई जाती है। वो कहाँ बनाई जाती है, जंगल में बनाई जाती है। द दीज आर बिल्ट इन
कहाँ, फॉरेस्ट, जंगल में वो बनाई जाती है घर। उसके बाद जो आता है बिहू फेस्टिवल। असम के अंतर्गत जो भी बिहू फेस्टिवल मनाई जाती है वो 14 से 15 जनवरी के बीच में मनाई जाती है। मकर संक्रांति के अवसर पे वहाँ क्या किया जाता है, मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल, जिसको हम भेला घर भी बोल सकते हैं। बिहू फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है 14 से 15 जनवरी के बीच। उसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के अंदर क्या पाया जाता है, फूलों का शहर पाया जाता है, जो क्या बोलते हैं, क्या, फ्लावर वैली, फूलों का शहर, फूलों का शहर। एवं कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, यूके। यूके का मतलब उत्तराखंड, यूके का मतलब उसको शॉर्ट में हम यूके लिख सकते हैं उत्तराखंड को। तो फ्लावर वैली और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में, फूलों का शहर। उसके बाद पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। जो रास्ता जो होता है वो क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है, वो एक समान नहीं होता है, वो उबड़ खाबड़ होता है। वो कहाँ, माउंटेन में, जो माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, वहाँ कहाँ, उत्तराखंड के अंदर जो होता है पाथ सड़क जो होता है वो अनइवन होता है, रॉकी होता है, अनइवन होता है, कहाँ, उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर चलते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत नाला मादा एवं मुख्तार विलेज है, जो कहाँ पाया जाता है, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पाया जाता है, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट। जो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट जो था उससे पहले कहाँ था, यानी तेलंगाना से पहले वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसका हिस्सा है, तेलंगाना स्टेट के अंदर आ जाता है। कौन स्टेट के अंदर आ जाता है, वो तेलंगाना स्टेट के अंदर आ जाता है। और वो जो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है उसमें खास करके साड़ियों का सबसे ज़्यादा बुनाई की जाती है। वहाँ उस पर क्या किया जाता है, चमकदार दिया जाता है, उस पर काम कारीगर किया जाता है, कामगार किया जाता है। पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट स्पेशली साड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है। तो वही लिखे हैं कि नाला मादा मुख्तार विलेज कहाँ पाया जाता है, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में। आंध्र प्रदेश में पहले था, लेकिन अब कहाँ हो गया, तेलंगाना के अंदर ये कहाँ आ गया, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर आ गया। उसके बाद है एटरी या पूरम टाउन भी किसके अंदर आ जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर आ जाता है। तो वही लिखे, पोचमपल्ली साड़ियों के लिए विशेष रूप से बुनाई और चमकदार के लिए काम किया जाता है। उसके बाद आता है कर्नाटका। कर्नाटका जो होता है, कर्नाटका के अंदर वेलवानिका विलेज पाई जाती है, वेलवानिका पाई जाता है, और हिलगुंडी, हिलगुंडी इन कर्नाटक पाया जाता है। वेलवानिका विलेज और क्या, हिलगुंडी कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक के अंदर। और चिल्ड्रेन पंचायत वाज भीमा संघ इज हिलगुंडी। चिल्ड्रेन नाम का पंचायत है जो बच्चों के लिए क्या करता था, पंचायत का गठन करता था, जिसको हम भीमा संघ के नाम से जाना जाते हैं। यानी भीमा संघ जो, भीमा सिंह जो थे वो क्या करते थे, बच्चों को एक कमेटी बनाते थे, उसके परिप्रेक्ष्य में वो हमेशा सोचते थे वो कहाँ, हिलगुंडी में। हिलगुंडी कहाँ है, तो कर्नाटका के अंदर है। उसके बाद हम गुजरात के बारे में जानते हैं। इसके बाद आता है कि गुजरात, गुजरात के बारे में हम जानेंगे। तो गुजरात के अंदर जो होता है वो वहाँ का जो डिश होता है, गुजरात का जो भोजन होता है, ढोकला विथ चटनी। ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई। तो गुजरात का भोजन क्या है, तो ढोकला के साथ क्या लिया जाता है, चटनी लिया जाता है, लेमन राइस लिया जाता है, और मिठाई वहाँ का क्या है, गुजरात का भोजन है। उसके बाद जो अहमदाबाद एंड वलसाड आर इन गुजरात में पाया जाता है। अहमदाबाद एवं वलसाड भी कहाँ में पाया जाता है, गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद गिज्जू भाई बढ़ेका, गिज्जू भाई बढ़ेका जो थे वो क्या करते थे, बच्चों के लिए स्टोरीज क्या करते थे, लिखते थे, बच्चों के लिए क्या करते थे, स्टोरी लिखते थे। तो गिज्जू भाई बढ़ेका वो कहाँ रहते थे, गुजरात में रहते थे। कहाँ रहते थे, गुजरात में रहते थे, और वो बहुत सारे स्टोरी जो है बच्चों के लिए लिखते थे। ही रोट मेनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे के लिए वो क्या करते थे, स्टोरी लिखते थे। कौन, गिज्जू भाई बधेका, जो गुजरात के रहने वाले थे। उसके बाद वनगांव जो भी है वो भी कहाँ, गुजरात में पाया जाता है।
ये सब पॉइंट है जो एनसीईआरटी की समरी है, उसको मुख्य पॉइंट से देखना है, कहीं न कहीं आ सकता है उससे क्वेश्चन। और उसके बाद जो होता है गुजरात का जो है एक तरह का डिश है, क्या है? ऊंधिया। ऊंधिया क्या है? एक तरह का डिश है, एक प्रकार का डिश है जिसको कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो उसको प्रिपेयर किया जाता है प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द पॉट। पॉट कोई भी बर्तन को क्या करता था? अपसाइड डाउन, यानी उसको उल्टे रखा जाता है बिटवीन हॉट कोयल्स, यानी बिटवीन हॉट कोयल्स, यानी क्या? एक गरम सा कोयला के ऊपर यानी उल्टे क्या किया जाता है? रखा जाता है, उसको ऐसे तैयार किया जाता है उल्टे, यानी कोई भी बर्तन को हॉट कोल यानी कोयल्स के बीच में, कोयला के बीच में वो रखा जाता है। उसके बाद है इंडिया जो होता है, जब प्रिपेयर हो जाता है, जब बन जाता है, तब उसको जो लिया जाता है, टेकन किया जाता है, खाया जाता है, वह बाजरा रोटी के साथ लिया जाता है। उसके बाद होम मेड बटर, यानी घर में जो बनाया गया बटर है उसके साथ और बटर मिल्क के साथ क्या किया जाता है? खाया जाता है, इटेन किया जाता है। किसको? ऊंधिया। ऊंधिया डिश को खाया जाता है बाजरा रोटी के साथ में, होम मेड बटर और बटर मिल्क के साथ क्या किया जाता है? खाया जाता है। उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड के बारे में जानेंगे तो झारखंड के अंदर जो है कुडुक भाषा बोली जाती है, या तोरंग रिलेटेड उसी से है, कहाँ से? झारखंड से। तो कुडुक क्या है? कुडुक एक कम्युनिटी है ऑफ आदिवासी पीपुल, यानी आदिवासी पीपुल का समुदाय है, क्या है? कुडुक, जो झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। आदिवासी लोगों के द्वारा जो समुदाय है उसको हम क्या बोलते हैं? कुडुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुडुक बोलते हैं। उसके बाद है तोरांग। ये क्वेश्चन में आ चुका है, ये दोनों यानी पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। तो कभी पूछ लेगा कि कुडुक भाषा कहाँ, कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, तोरांग क्या है? तो तोरांग एक झारखंड का क्या है? कुडुक समुदाय का क्या करता है? सूचित करता है। तोरांग मीन्स जंगली इन द कुडुक लैंग्वेज। कुडुक लैंग्वेज में जो जंगली को हम कहते हैं, कुडुक लैंग्वेज में, कुडुक भाषा में हम जंगली को हम क्या बोलते हैं? तोरांग बोलते हैं। जो कुडुक भाषा में जब जो भी जंगल में रहने वाला होगा उसको हम तोरांग बोलते हैं। उसके बाद राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में आया था। कितना में आया था? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कितना में आया था? 2007 में आया है। तो इस तरह का बहुत सारे पॉइंट था जो हम डिस्कस किए। उसके बाद बहुत सारे और समरी हैं एनसीईआरटी के समरी, जिसमें कर्नल मलेश्वरी है, वहीद अफरीज़ में है, एशिया यूरोप से कैसे टमाटर कौन कहाँ से लाया जाता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो इसी से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।